नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचे सबसे बड़े घमासान से आपको अवगत कराएंगे। दरअसल श्रीलंका एक बार फिर से नाजुक स्थिति में फंस गया है और अगर श्रीलंका की लीडरशिप ने देश को बहुत सावधानी के साथ नहीं संभाला तो भारत का ये पड़ोसी देश एक बार फिर से गृह युद्ध में दहल हो सकता है। इस बीच एक अहम बात आपको बता दें कि श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक संकट के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब श्रीलंका में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। फिलहाल ये पूरा मामला क्या है आपको समझाएंगे और श्रीलंका इतनी बड़ी खराब स्थिति में कैसे पहुंची ये भी बताएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिस नेता को श्रीलंका की जनता आंखों में बसा कर रखती थी वो अचानक आंखों में क्यों किरकिरी होने लग गई? देश कंगाली के हालात पर कैसे पहुंचा? कभी भारत को कोसने वाले और चीन को दोस्त बताने वाले आखिर दोस्त के सामने क्यों झुक गया? श्रीलंका का दोस्त चीन अब दोस्ती क्यों नहीं निभा रहा? भारत को दो दोस्तों के बीच तीसरा कहने वाला दोस्त दामन छुड़ाकर आखिर परिस्थिति से क्यों बच रहा है? कुर्सी गंवाई, देश डुबोया। महिंदा राजपक्षे और परिवार में श्रीलंका को कैसे बना दिया चीन का उपनिवेश? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत से ज्यादा चीन से है प्यार, श्रीलंका में मचा हाहाकार। ड्रैगन की दोस्ती ने लगा दी श्रीलंका की लंका। चीनी कर्ज की बलि चढ़ा हबनटोटा बंदरगाह। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंपा है। श्रीलंका के स्थानीय मीडिया के हवाले से इस खबर की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि देश की राजधानी कोलंबो की हिंसक झड़प में करीब कई लोग घायल हो चुके हैं और पूरा देश कर्फ्यू के सन्नाटे में कैद है। चीन समर्थक महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका को चीन के उपनिवेश के रूप में बदल दिया है। ड्रैगन की दोस्ती ने न सिर्फ लंका में आग लगाई बल्कि महिंदा राजपक्षे की भी लंका लगा दी है। अब इस बदहाली की स्थिति में आखिर श्रीलंका पहुंचा कैसे, ये जानने से पहले कहानी की शुरुआत थोड़ा पीछे से करते हैं। बीजिंग और कोलंबो के बीच दोस्ती में किसी तीसरे पक्ष को दखल नहीं देना चाहिए, ये शब्द थे श्रीलंका दौरे पर आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के। राजपक्षे ब्रदर्स को छोड़कर ये सभी को पता था कि चीन के ये मीठे शब्द श्रीलंका के भविष्य के लिए कितने घातक साबित होंगे। खैर, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और भारत की रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के इतिहास और श्रीलंका में भू राजनीतिक प्रभाव के लिए दोनों की रेस को अगर संदर्भ में रखें तो ये समझना आसान है कि चीनी विदेश मंत्री ने तीसरा पक्ष किस देश के लिए इस्तेमाल किया। खैर, अब के समय पर नजर डाल दें तो अब इसे भ्रष्टाचार कहे या कुछ और, लेकिन राजपक्षे परिवार के शासनकाल में श्रीलंका लगातार चीन की गोद में खेलता गया और अंत में चीन को करीब 5 अरब अमेरिकी डॉलर चुकाने के नाकाम रहने के बाद श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है और महिंदा राजपक्षे देश के सबसे बड़े विलन बन चुके हैं। अब आशंका इस बात की है कि इस साल के अंत तक श्रीलंका दिवालिया हो जाएगा। वही एक वक्त चीन की गोदी में खेलने को तैयार रहने वाले श्रीलंका ने जब शी जिनपिंग से कर्ज जाल में छूट देने की मांग की तो किसी भी तरह की छूट देने से चीन ने साफ इनकार कर दिया। दो दोस्तों के बीच इतनी तल्खियां कैसे पैदा हो गई जब दोनों देश एक दूसरे पर जान छिड़कते थे? एक वक्त भारत को कोसने वाला और श्रीलंका के साथ दोस्ती का पैगाम देने वाला चीन अपने दोस्त को इस मुसीबत की घड़ी में बचाने के बजाय इसमें डुबोकर के क्यों चला गया? आपको बता दें कि साल 2015 में जब महिंदा राजपक्षे का लगातार तीसरी बार श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने का सपना टूट चुका था और वो एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने बैठे थे तो सवाल था कि आखिर वो चुनाव कैसे हार गए। महिंदा राजपक्षे ने जो जवाब दिया वो ऐतिहासिक हो गया। महिंदा राजपक्षे कहते हैं कि उन्हें हटाने के पीछे भारत सरकार की साजिश और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उन्हें हराया है। महिंदा राजपक्षे का ये बयान साफ जताता है कि भारत को लेकर उनके विचार क्या था।
श्रीलंका ने न सिर्फ भारत के सुरक्षा हितों को नजरअंदाज किया, बल्कि चीन को बड़े पैमाने पर रणनीतिक अड्डे विकसित करने की खुली छूट दी। श्रीलंका में चीन की कर्ज जाल कूटनीतिक सफल साबित हुई, जिसका उदाहरण हबनटोटा बंदरगाह है, जिसे कर्ज न चुका पाने के चलते राजपक्षे को 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। ये बंदरगाह भारत के बेहद पास में स्थित है। 2019 में गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, जिसके बाद वो खुलकर चीन के इशारों पर काम करने लगे और अब देश को दिवालिया की स्थिति पर पहुंचा दिया है। आपको ये भी बताते चले कि चीन अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में भी अपने आधिपत्य को बढ़ा रहा है। जहां तमिल बहुसंख्यक है, चीन की सरकारी कंपनियों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर काम शुरू कर दिया है। राजपक्षे ने भारत को रिश्तेदार और चीन को दोस्त कहा था और कोरोना महामारी, तेल की कमी और आर्थिक संकट जैसी मुश्किलों में भारत ने अपनी भूमिका को अच्छी तरह से अदा किया। लेकिन जब चीन की बारी आई तो चीन पीछे हट गया। एक वक्त पर श्रीलंका के लाडले हुआ करते थे महिंदा राजपक्षे। शायद यही राजनीति है जिस महिंदा राजपक्षे को आज देश की जनता एक सेकंड के लिए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो कुछ समय पहले तक लोगों के लाडले हुआ करते थे और यही वजह है कि 2 बार श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके। हालांकि साल 2015 में महिंदा राजपक्षे को चुनाव में हार मिली थी, लेकिन साल 2020 में घातक ईस्टर आतंकी हमलों के बाद वो वापस सत्ता में लौट आए, जिसमें 11 भारतीयों सहित 270 लोग मारे गए थे और देश की सुरक्षा के बारे में कई श्रीलंकाई लोगों के मन में डर पैदा हो गया और श्रीलंका ने उस वक्त महिंदा राजपक्षे में एक बार फिर से भरोसा जताया, जो एक कड़े प्रशासक माने जाते हैं और जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बौद्ध बनाम मुस्लिम की राजनीति स्थापित कर दी। लेकिन इस बार वो देश को अच्छा माहौल नहीं दे पाए, बल्कि वो देश को और अंधेरे में ले गए, जहां से श्रीलंका का वर्चस्व फिर से स्थापित करना बेहद ही मुश्किल है। भारत और चीन के बीच तल्खियां इन दिनों काफी देखने को मिली, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत ने हमेशा अच्छे व्यवहार अपनाए हैं। लेकिन पलट में कई ऐसे मौके आए जहां श्रीलंका ने भारत को ठेस पहुंचाने से पीछे नहीं हटा। श्रीलंका की आड़ में चीन ने भी भारत को कई खरी खोटी सुनाई, श्रीलंका को अपना जिगरी बताया, लेकिन हालात साबित कर रहे हैं कि दोस्ती में आकर श्रीलंका ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।